फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर आज वोटों की गिनती हो रही है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में शुरू हो चुकी है। जल्द ही शुरुआती रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। काउंटिंग हॉल में 20 टेबल पर 21 राउंड के में मतगणना जो है वो संपन्न होगी। 21 मई को यहां शांतिपूर्ण रीपोलिंग हुई थी। इस बार इस सीट पर 88.13% की बम्पर वोटिंग हुई है। इससे पहले वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां 87.20% की वोटिंग हुई थी, जो वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 84.07% रहा था। वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो इस सीट पर भाजपा के देबांशु पांडा ने चुनाव लड़ा है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए थे। हालांकि नियमों के अनुसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निकल जाने के कारण ईवीएम में उनका नाम शामिल था। आपको बता दें कि पहले 29 अप्रैल को इस सीट पर वोटिंग हुई थी, लेकिन इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत चुनाव आयोग को मिली, जिसके बाद इस सीट पर हुए मतदान को रद्द कर दिया गया और 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई गई। ऐसे में इस सीट पर आने वाले नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। और इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए पश्चिम बंगाल से। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, आज का दिन फाल्ता सीट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पुनर्मतदान यहाँ हुआ है, काउंटिंग इस समय चल रही है। किस तरीके से अभी उस काउंटिंग चल रही है और कब तक नतीजे आने के संभावना है? भावना गौरव, देखिए दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि फलता का सीट आखिरकार वहां पर कमल खिलता है या फिर नहीं। क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जहांगीर खान जो वोट के 48 घंटा पहले ही उन्होंने नाम हटा लिया था। उनका नाम ईवीएम में था, लेकिन वो खुद हट गए थे और देखा गया था कि रिपोल जिस दिन हुआ था 21 तारीख को, वो 285 जो पोलिंग बूथ थे वहां पर एक भी टीएमसी के पोलिंग एजेंट नहीं थे। और पूरे जो माहौल जो था, कहीं ना कहीं जाके वहां पर जो वोटर्स जो थे वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि पुष्पाराज खत्म हो गया है। उनका जो माहौल, उनका जो खुशी थी चेहरे पर, उसी दिन वो देखने को मिला था। तो आखिरकार ये देखना होगा जब फलता, जो पिछले 2021-2024 में भी डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोट का लीड मिला था, वो फलता इस बार असल में उसका चुनाव क्या होता है, क्योंकि वहां पे भयमुक्त चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो अब जाके पता चलेगा कि आखिर में असल में फलता में कौन कितना पानी में था, वो अभी सामने आएगा। बिल्कुल सौरभ, ये तो नजर आ ही रहा है। और ऐसे में ये भी देखें, क्योंकि टीएमसी का इसे गढ़ भी माना जाता है, तो ऐसे में जिस तरह से अभी जो मौजूदा स्थिति है, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बैकफुट पर जाने वाली है। इसके अलावा क्या क्या विकल्प अभी बचे हुए हैं टीएमसी के पास कि अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो अपना ही गढ़ छोड़ देना, ये कितनी बड़ी उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा करता है? इसके क्या मायने हैं राजनीति को अगर देखें तो? गौरव, देखिए जब से नतीजे निकले 4 मई के बाद से आज 24 तारीख हो गया, 20 दिन हो गया, और इस 20 दिनों में अगर आप देखेंगे तो टीएमसी खेमा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। चाहे वो राज्य की राजनीतिक स्थिति हो या फिर कोलकाता कॉरपोरेशन की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, हर जगह पे देखा जा रहा है कि टीएमसी के जो काउंसिलर्स है, टीएमसी के जो मेंबर्स थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, वो रास्ते पे दिख नहीं रहा है। या तो वो इलाके से गायब हो चुके हैं, और जिनके तरफ से जिनके खिलाफ वो एक्सटॉर्शन का मामला था, गुंडाई का मामला था, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुका है। कल रात भी समीम अहमद, आपको याद होगा कि हावड़ा के शिवपुर में बमबारी हुआ था। समीम अहमद, जिनके घर से माटी के नीच में जिनको घर ऐशो आराम के जो नजारे दिखने को मिला था, वो समीम अहमद कल मुंबई से ट्रांजिट रिमांड में लाया गया है शिवपुर में। कोलकाता पुरसभा के और एक कॉर्पोरेशन के और एक काउंसिलर सुदीप पोल्ले, वो कल गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज हैं जहां पर गुंडाई का, एक्सटॉर्शन का मामला था इनके खिलाफ। उनके चलते एक के बाद एक काउंसिलर, एक के बाद एक जो उनके जो पॉलिटिकल जो मेंबर्स थे, वो अरेस्ट हो रहे हैं, जिनके खिलाफ पहले से कंप्लेंट था। तो इसके चलते फिर भी ममता बनर्जी जब बैठक बुलाती हैं तो देखा जाता है कि वहां पर आधे से भी ज्यादा लोग आते नहीं हैं।
लास्ट जो बैठक कालीघाट में वहां पे देखा गया 26 काउंसिलर्स नहीं आए। कॉरपोरेशन में एक प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर 40 काउंसिलर्स नहीं आए। फिर आगे देखेंगे जो विधायकों का जो हुआ, विधानसभा में 80 विधायक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के घर के लिए, सिर्फ मौजूद है 18 एमएलए। तो ये जो छवि है कहीं ना कहीं जाके टीएमसी खेमा जो है, और ऐसे स्थिति में अभिषेक बनर्जी जिनकी गढ़ में आज ये रिजल्ट आने वाला है, वो तो अपना जो टेम्परमेंट है वो खुले में अपना टेम्परमेंट लूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नोटिस भेजा गया है, उनका जो घर का जो इलीगल पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं जाके जो कार्रवाई शुरू हुआ है, जो कानूनी तो व्यवस्था बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा है कि टीएमसी के अंदर खाने में अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और क्योंकि एक बहुत बुरी हार हुई है तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि टीएमसी के जो नेता हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि फलता सीट पर अब सभी की निगाहें हैं कि क्या यहाँ पर मतगणना जब जारी है तो नतीजे क्या निकल कर आएंगे। सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आरजी कर से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अपडेट है जो आपसे जानना है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा।